अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर जी मौजूद हूं। आज 6 सितंबर, इसी वजह से रेड जोन, चाहे पार्लियामेंट की बिल्डिंग हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग हो, इस तरह मेरी लेफ्ट साइड पे आपको वजीर आजम ऑफिस नजर आ रहा होगा। तो ये पूरा इशारा दस्तूर आज सब्ज रंग के अंदर रंग दिया गया है कि 6 सितंबर है, योम दिफाए पाकिस्तान है, 12 रबीउल अव्वल का दिन है। तो एक कौमी दिन की मुनासबत से इसे तो सजा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट से आपके सामने हाजिर होने का मकसद यह है कि आज चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याह्या खान साहब ने एक बड़ा नोटिस लिया है और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की अदालत से या उनके चैम्बर से जो खबर आई है वो खबर बहुत बड़ी है और पीछे जो अदारा है, जाहिर है ये अदारा भी बहुत बड़ा है। लोगों की उम्मीदें इसी अदारे से वाबस्ता हैं। पहले काजी साहब से वाबस्ता थी, काजी साहब के बाद जस्टिस याह्या अफरीदी साहब से वाबस्ता हुई, याह्या अफरीदी साहब के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन से कौम ने उम्मीदें लगाई कि ये बहादुर तरीन जज, पाकिस्तान के दलेर तरीन जज, तगड़े तरीन जज और बड़े बड़े जज ये इंसाफ देंगे। आज एक बड़ी अजीबोगरीब खबर आई है, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है और आपके सामने आपको आगाह कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताना है अलीमा खान के हवाले से क्या खबर है, किस तरह का प्रोपेगेंडा हो रहा है। अलीमा खान की बहन नूरीन नियाजी वो भी खुलकर मैदान में आई हैं और क्या सूरत हाल है। खबर यह है जनाब, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के अंदर इंसाफ की फरावानी है, इंसाफ बहुत ज्यादा है। यूरोप, अमेरिका, सेंट्रल एशिया, रशिया, दुनिया के जो तरक्की पजीर या तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वो पाकिस्तान की अदालती निज़ाम को एक एग्जाम्पल के तौर पे कोट करते हैं कि देखो देखो पाकिस्तान भी तो है ना, पाकिस्तान भी तो है ना, 25 करोड़ का मुल्क, अंधाधुंध इंसाफ, जरूरत से ज्यादा इंसाफ। साहिल अदालत बाद में पहुंचता है, इंसाफ उसके घर पहुंचा होता है। यानी पिटीशन दायर पहले होती है, बाद में होती है, जज साहब इंसाफ पहले दे चुके होते हैं। तो क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा इंसाफ है और जैसे याह्या अफरीदी साहब की बड़ी मेहरबानी कि वो कौम को दिन रात बिला तातुल इंसाफ फराहम कर रहे हैं, तो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने इस कौम पर एक और मेहरबानी की है, एक और उन्होंने एहसान किया है। खबर यह है कि जस्टिस याह्या अफरीदी की जानब से एक हंगामी नोटिस लिया गया है। नोटिस क्या है कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि इंसाफ, मैंने आपको बता दें, बहुत ज्यादा हो चुका है, जरूरत से ज्यादा हो चुका है। तो अब जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं, उनके मसाइल हल करने के लिए, उनके केसेस के हवाले से अर्ली हियरिंग और जो भी उनके इंसाफ से रिलेटेड मसाइल हैं उनके लिए एक कमेटी बनाई गई है। तो ये बताने का आपको मकसद ये है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ सब कुछ आईनी मामलात, बिल्कुल ये जो साथ राइट साइड पे बिल्डिंग आपको नजर आ रही है पार्लियामेंट, यहाँ पे भी फार्म 45 की ओरिजिनल जेन्युइन हुकूमत, और यही मेरी लेफ्ट साइड पे इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन के अंदर भी इंसाफ, फार्म 47 और फार्म 45 के मुताबिक नतीजा, यानी हर चीज बेहतरीन तरीके से चल रही है पाकिस्तान के अंदर। इस पीछे जो अदालत आपको सुप्रीम कोर्ट नजर आ रही है, यहाँ पर क्योंकि कोई मुकदमा भी पेंडिंग नहीं है ना, तो इसलिए उन्होंने कहा ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कमेटी बनाई जाए, फौरी तौर पे हंगामी बुनियादों पर उन्हें इंसाफ दिया जाए। यानी वहां पे नोटिस याह्या साहब ने ले लिया, याह्या अफरीदी साहब ने काबिल एहतराम जज हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत लिखा, 6 सवाल उनकी जानब से पूछे गए, लेकिन उन 6 सवालों का जवाब जो है जस्टिस मंसूर अली शाह को नहीं दिया गया। और खास तौर पे आपको पता है कि पीर वाले दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर फुल कोर्ट समाअत होने जा रही है और ये फुल कोर्ट जो है वो ज़ाहिर बड़ी अहम होने जा रही है। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की क़ियादत के अंदर जो है ये पहली दफ़ा फुल कोर्ट समाअत जो है वो होगी 26वीं तरमीम के बाद। और ख़ास तौर पे जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने जब से जो है वो ओहदा संभाला है बतौर चीफ जस्टिस का, तो लिहाजा ये बड़ी अहम समाअत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट हेयरिंग जो है वो भी होने जा रही है। अच्छा जी, इसके अलावा कल अडयाला जेल के बाहर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जब इमरान खान की बहन अलीमा खान पे आपको पता है कि अंडों से हमला किया गया और उसके बाद वो सारी कहानी सामने आई, गाड़ी किसकी थी, किसने किराए पर दी, किसने किराए पर ली, और उसके बाद जो है वो जो लड़कियां जिन्होंने हमला किया था उनके हवाले से कहा गया जी उनका ताल्लुक तो पीटीआई से है। और उस हमले के बाद फिर ना तो उनको अदालत के अंदर पेश किया गया, बाद में तलाल चौधरी साहब ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी नहीं डाली गई थी, उनको तो हिफाजती तहवील में लिया गया था, और उसके बाद
जो है वो अलीमा खान के वकील की जानब से जमानत की भी जो है वो मुकदमे के इंदराज के हवाले से भी दरख्वास्त दायर की गई। तो बहरहाल इस हवाले से अब इमरान खान की बहन नूरीन नियाजी, यानी नूरीन नियाजी का ये जब ये अटैक हुआ ना, तो इमरान एक अलीमा खान मौजूद थी, अलीमा खान के साथ उज़मा खान जो है वो मौजूद थी। नूरीन नियाजी जो है वो कल हमले के वक्त वहां पर मौजूद नहीं थी, यानी कल वो अडयाला जेल आई नहीं थी। आज उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू दिया है और उसके अंदर उन्होंने बड़ी वाज़ा की। उन्होंने कहा देखें हमारा भाई है, कैद में है, चाहे जो भी हो, हमने तो जाना है, हमने तो जाके जो है वो अपने भाई की इयादत भी करनी है, मिलना भी है, केसेस भी अटेंड करने हैं, मुलाकातें भी करनी है, तो लिहाजा उससे तो हम पीछे हट नहीं सकती। जहां तक उन्होंने कहा कि हमला आवरों को भेजने वाले हैं वही हैं, लोग हैं जो ये सब कुछ करवा रहे हैं, लेकिन उनका इसका फायदा नहीं होगा, इसका नुकसान होगा। उन्होंने कहा ये कल हो गया क्योंकि वर्कर कम थे, अब दोबारा भी हमने तो जाना है, यानी इन चीज़ों से हमने तो डरना नहीं है। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम हमारे वर्कर भी मौजूद होंगे, इस तरह का कोई वाकया हो गया तो और हमारे वर्कर्स की जानब से रिएक्शन दिया गया, यानी देखे ना, उनके बताने का मकसद ये था कि अब आइंदा जो है हम पूरे मुतात के तरीके से आएंगी, हमारे साथ वर्कर्स भी मौजूद होंगे, ऐसा हम कोई लावारिस नहीं है। तो अगर हमारे वर्कर्स हमारे साथ आ गए और इस तरह का कोई वाकया हुआ तो लिहाजा उसके बाद उनका नताइज के जिम्मेदार फिर आप खुद होंगे, फिर आपने हम पर शिकवा नहीं करना या आपने इल्ज़ाम नहीं लगाना कि कोई भी यानी इस तरह की जो है वो इसके अंदर आप लोग मुलव्वस हैं या पीटीआई के जो है वो लोग थे। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरे नंबर पे यानी इस वक्त बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। आज ज़ल्मे खलीलज़ाद जो कि अमेरिका से अफगानिस्तान के अंदर और बाकी चीज़ों के अंदर, ज़ाहिर ज़ल्मे खलीलज़ाद किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, उनकी जानब से एक ट्वीट किया गया है और ट्वीट इस वक्त जो है वो पूरी दुनिया के अंदर शेयर हो रहा है, मुख्तलिफ हलकों के अंदर ये परेशानी का बाइस भी बना हुआ है और बड़ी आप जिसे कह सकते हैं अलार्मिंग सिचुएशन है, ख़तरनाक सूरत हाल है। ज़ल्मे खलीलज़ाद की जानब से बताया गया, कहते हैं कि उन्हें रिलायबल सोर्सेज से ये खबर मिली है कि इमरान खान की हालत ठीक नहीं है। अगरचे कल जब वो अडयाला जेल अलीमा खान बाहर निकली तो उन्होंने जो पहली खबर दी थी, उन्होंने कहा था इमरान खान की आंख का मसला था, ऐनक का नंबर जो है वो तब्दील हो गया, तो अब उन्हें किसी किस्म का जिसे कहते हैं ना कि नज़र का मसला ये वो नहीं है, सेहत उनकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन ज़ल्मे खलीलज़ाद ये दावा करते हैं कि इमरान खान की जो हेल्थ है वो ठीक नहीं है। अच्छा, ये तो चीज़ें देखें ना, ये चीज़ें तो चल रही है कि हेल्थ ठीक नहीं है, हेल्थ ठीक है, झूठा दावा है, रिपोर्ट है, अडयाला वाली रिपोर्ट या पिम्स वाली रिपोर्ट, ये चीज़ें तो चल रही हैं। अब ज़ल्मे खलीलज़ाद की जानब से यह दावा किया गया है कि इमरान खान को खाने के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें दी जा रही हैं, ऐसी चीज़ें, एक तो उनका पोल्यूटेड वाटर यानी गंदा पानी दिया जा रहा है और वो पहले भी रिपोर्ट हो चुका है, लेकिन उनका कुछ ऐसी चीज़ें खाने के अंदर दी जा रही हैं जो एक सडन आहिस्ता आहिस्ता करके, आप कह लें आहिस्ता आहिस्ता करके हार्ट अटैक यानी दिल के अटैक की वजह बन सकती हैं। यानी इस तरह का खाना उनका दिया जा रहा है, इस तरह की चीज़ें मिलाकर दी जा रही हैं, तो पहले से और एक माहौल बनाया जा रहा है कि देखो वो बीमार हैं, ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट, तो इससे वो कहते हैं कि कुछ भी जो है वो हो सकता है और इस तरह की चीज़ों से बाज रहने से, यानी इस तरह की चीज़ें अब आलमी लेवल पर रिपोर्ट होना शुरू हो गई हैं। तो ज़ाहिर है इमरान खान की बहनों ने अगरचे किसी भी ऐसे खदशे की, यानी ऐसा खदशत मुराद कि हेल्थ के हवाले से कि इमरान खान की हेल्थ ख़राब है, उसकी तरदीद की थी, लेकिन अब ज़ल्मे खलीलज़ाद की जानब से ये जो दावा किया गया है इसको जो है वो बड़ा सीरियस भी लिया जा रहा है। और दूसरी तरफ ज़रा तमाशा देखिए, एक तरफ तो हमला हो गया ना, वो सारी चीज़ें हो गई। ख्वाजा साहब का एक ट्वीट मेरी नज़र से गुजरा, ख्वाजा आसिफ मुल्क के वज़ीर दिफा है, कहते हैं जूता स्याही, मस्जिद नबवी में मरियम औरंगज़ेब को गालियाँ, बाल नोचना, मरहुमा बेगम कलसूम नवाज अदालत का मजाक उड़ाना, अस्पताल के बाहर गालम गलोच करना, सियासी हरीफों की फैमिली को टारगेट करना, सोशल मीडिया पर गलाजत का तूफान, ये सब कुछ पाकिस्तानी सियासत में पीटीआई ने मुतारिफ करवाया। आज इमरान खान के अपने खानदान में 2 ग्रुपों की लड़ाई में अंडे इस्तेमाल हुए, आग अपने दामन तक आ गई। हम सियासत में इस किस्म के हथकंडों को की बिला तामीज़ शदीद मजम्मत करते हैं। यानी सारा कुछ उन्होंने इमरान खान पर डाल दिया। यानी मजम्मत देख रहे, राना सलाम ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा था ये जो हुआ है गंद हुआ है, हम इसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने इस सारे मामले को जो है ना वो जो रंग देने की कोशिश की है। यानी आप कहें ना मुजम्मत, जैसे मैं एक ट्वीट आपके सामने रखता हूँ, मिशार यूसुफजई का एक ट्वीट मैं आपके सामने रखता हूँ, और यानी इंतहाई कल, हालांकि मिशार यूसुफजई अडयाला के बारे में मौजूद थी और इमरान खान की वजह से इस औरत को सेंटर बनाया गया, जरा जल्दी से एक ट्वीट मुख्तसर सा
अलीमा खान साहिबा को अपने दोनों बेटों की रिहाई और घर वापसी मुबारक हो। उनके बेटों की मेरिट पर जल्द जमानतें, प्रोसिक्यूशन का कोई बहाना ना करना, जज का छुट्टी पर ना जाना, रिमांड खत्म करके इसी ही दिन जमानत की दरख्वास्त सुनना, फैसला होना और फिर किसी गैर कानूनी FIR में ना डालना, इस बात की नवीद है कि इंसाफ मिलना शुरू हो गया। यानी जैसे ख्वाजा आसिफ ने मुजम्मत की है ना अलीमा खान पे हमले वाले केस की, इसी तरह से इस सारे मामले को यानी कि अलीमा खान एस्टैब्लिशमेंट से मिली हुई है और एस्टैब्लिशमेंट ने अलीमा खान के बेटों को रिलीफ दिया। तो इस तरह की बारीक वारदातें डाली जा रही हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।